नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अक्टूबर में नहीं आएगी कोरोना की कोई भी वैक्सीन। ट्रंप के दावों को लैंसेट के संपादक ने बताया बिल्कुल फर्जी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि युवाओं की समस्याओं को लेकर योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव, कहा जारी करे यूथ चार्टर। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 169 दिन बाद आज से फिर चलने लगेगी दिल्ली मेट्रो, और यात्रा से पहले क्या नियम है वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हर रोज की ताज़ा खबरों के लिए आप इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अक्टूबर में नहीं आएगी कोरोना की कोई वैक्सीन, ट्रंप के दावों को लेसेंट के संपादक ने बताया बिल्कुल गलत। जी हां दोस्तों, चिकित्सा पत्रिका द लेसेंट के मुख्य संपादक ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अक्टूबर के अंत तक कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराने का बयान बिल्कुल गलत है। सीएनएन के साथ साक्षात्कार में द लेसेंट के प्रधान संपादक रिचर्ड हॉटन ने कहा है कि अक्टूबर के अंत तक सार्वजनिक उपयोग के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं हो पाएगा और राष्ट्रपति ट्रंप बस इसके बारे में गलत हैं। सीएनएन हॉटन के हवाले से कहा, अगर हम एक भी गलती करते हैं और वैक्सीन को बहुत जल्दी लाइसेंस दे देते हैं तो जरा सोचिए कि हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम जरूरी चीजों में कटौती नहीं कर सकते। अक्टूबर के अंत तक सार्वजनिक उपयोग के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। हॉटन ने कहा, साफ तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप इस बारे में गलत हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनके सलाहकार निश्चित रूप से उन्हें बता रहे हैं कि यह असंभव है। हॉटन ने यह भी कहा कि रूस द्वारा विकसित किए गए एक टीके के परिणाम उत्साहजनक हैं, लेकिन यह सोचना पूरी तरह से असामयिक है कि यह वैक्सीन सार्वजनिक उपयोग के लिए होगा। बता दें कि इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल बहुत कम लोगों पर किया गया है। गौरतलब है कि हॉटन अकेले ऐसे नहीं हैं जिसने ट्रंप के अमेरिका में कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध कराने के समय को लेकर कठोर टिप्पणी की हो। डेमोक्रेटिक उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने भी शनिवार को ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि वह नवंबर चुनाव से पहले अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले किसी भी कोरोना वायरस वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति के बयानों पर भरोसा नहीं करेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। युवाओं की समस्याओं को लेकर योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव, कहा जारी करें यूथ चार्टर। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर युवाओं की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए रविवार को नौजवानों की परेशानियों के समयबद्ध समाधान के लिए यूथ चार्टर जारी करने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने यहाँ एक बयान में कहा कि युवाओं में प्रदेश की भाजपा सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। तमाम विरोध के बावजूद महामारी में परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। रोजगार के नाम पर युवाओं को भटकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सपा की मांग है कि भाजपा सरकार युवाओं एवं छात्रों की समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए यूथ चार्टर जारी करे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 169 दिन बाद आज से फिर चलने लगेगी दिल्ली मेट्रो, यात्रा से पहले जान ले ये नए नियम। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली में पिछले 169 दिनों से मेट्रो सेवा बंद है। सोमवार यानी कि 7 सितंबर से दिल्ली में एक बार फिर से मेट्रो सेवा की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि फिलहाल यह शुरुआत केवल येलो लाइन समयपुर बादली से हुडा सिटी सेंटर पर हो रही है। 5 दिनों के बाद यानी कि 12 सितंबर से बाकी रूट पर भी सभी सुरक्षा मानकों का ख्याल रखते हुए मेट्रो सेवा ऑपरेशनल होगी। मेट्रो परिसर में घुसने के लिए सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन जैसी प्रक्रियाओं का ख्याल रखना होगा। सोमवार और मंगलवार को 49 किलोमीटर के येलो लाइन पर मेट्रो रेल चलाई जाएगी। इस रूट पर कुल 37 स्टेशन हैं, जिसमें 20 स्टेशन अंडरग्राउंड हैं, जबकि 17 एलिवेटेड यानी कि ऊंचाई पर है। इस रूट पर मेट्रो रेल सुबह 7 से 11 बजे तक और शाम को 4 से 8 बजे तक के लिए ऑपरेशनल होगी, यानी कि 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम। दिल्ली मेट्रो सेवा मौजूद हालात को नया सामान्य मानते हुए शुरू किया जा रहा है और यह अपेक्षा की जा रही है कि यात्री भी नए तरीके से साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यात्रा करने में डीएमआरसी की मदद करेंगे। मेट्रो स्टेशन पर सुव्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए केवल 1 या 2 एंट्री और एग्जिट गेट ही खोले जाएंगे। इसलिए डीएमआरसी ने सभी यात्रियों से पहले ही www.delhimetrorail.com पर जाकर निर्धारित गेट संख्या चेक करने को कहा है। डीएमआरसी की तरफ से कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं। मसलन सभी स्टेशनों पर रेगुलर फ्रंटलाइन स्टाफ तो रहेंगे ही, साथ ही 1000 अतिरिक्त अधिकारियों और स्टाफ की इस रूट पर तैनाती होगी, जो लोगों को मेट्रो परिसर में घुसने और यात्रा के नए नियम समझा सकेंगे। इसके साथ ही सभी यात्रियों से अपील की गई है कि वो भी स्टेशन परिसर में या मेट्रो के अंदर सभी जरूरी गाइडलाइन को ध्यान से सुने। पहले के मुताबिक अब दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की संख्या 20% कम की गई है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग जैसी जरूरी गाइडलाइन को ठीक से फॉलो किया जा सके। इसलिए यात्रियों को भी कुछ जरूरी सलाह दी गई है।
बेवजह मेट्रो में यात्रा ना करें। इसके अलावा यात्रा करते हुए आपस में बात नहीं करने को भी कहा गया है। सभी यात्रियों को 15 से 30 मिनट तक का एक्स्ट्रा टाइम लेकर यात्रा करने को कहा गया है, जिससे वो अपने गंतव्य स्थलों पर समय से पहुंच सके। सभी यात्रियों से अपने मोबाइल सेट पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रखने को कहा गया है। यात्रियों को स्मार्ट कार्ड देकर यात्रा करने को कहा गया है। स्टेशन पर टोकन उपलब्ध नहीं होंगे। किसी भी तरह का कैश ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं होगा। लोगों से यात्रा के दौरान कम से कम सामान कैरी करने को कहा गया है। सैनिटाइजर पॉकेट साइज का ही होना चाहिए। सुरक्षा कारणों से मेट्रो परिसर के अंदर 30 मिलीलीटर से ज्यादा सैनिटाइजर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रिया चक्रवर्ती के साथ मीडिया कर्मियों की धक्का मुक्की पर बॉलीवुड हस्तियों ने की आलोचना। जी हां दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा तलब किए जाने पर रविवार को अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती एनसीबी के कार्यालय पहुंची, जहां मीडिया कर्मियों ने कोविड-19 के सारे कायदे तोड़ते हुए उन्हें घेर लिया। इस पर तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर और अनुभव सिन्हा समेत बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने मीडिया की आलोचना की। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ के एक मामले के संबंध में पूछताछ के लिए एनसीबी ने चक्रवर्ती को तलब किया था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 28 वर्षीय अभिनेत्री से मीडिया कर्मी धक्का मुक्की करते देखे जा सकते हैं। मुंबई पुलिस जब चक्रवर्ती को एनसीबी कार्यालय ले जा रही थी, तब मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया था। ट्विटर पर मीडिया के इस व्यवहार की आलोचना की गई और फिल्मी सितारों ने इसे अफसोसाना करार दिया। पन्नू ने ट्वीट किया, न्याय के नाम पर इन लोगों ने एक व्यक्ति के जीने का अधिकार छीन लिया है, वह भी दोषी साबित होने से पहले। मैं प्रार्थना करती हूं कि इन सभी को कर्मों का फल मिले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में शराबबंदी को लेकर फिर शुरू हुई सियासत। विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं बिहार में शराबबंदी पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी एमएलसी सुबोध राय ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, उन्हें सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। जेडीयू के संरक्षण में बिहार में शराब को बेचा जा रहा है। शराब के पैसों से जेडीयू चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस प्रवक्ता हरखू झा ने कहा है कि जब से जेडीयू बीजेपी के संपर्क में आई है, शराब माफिया का मनोबल बढ़ गया है। बीजेपी नेताओं के साथ खुद जेडीयू के कई जिलाध्यक्ष अवैध शराब के धंधे में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे में अवैध शराब कारोबार पर रोक संभव नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसद सुशील सिंह को लोगों ने घेर लिया। युवाओं ने चुनावी वादे की याद दिलाई। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह कोच पहुंचे हुए थे, लेकिन इस दौरान युवकों ने उनके काफिले को घेर लिया। यही नहीं, जमकर भड़ास भी सांसद के ऊपर निकाल दी। युवकों ने कहा कि सांसद जी सिर्फ वोट के लिए मत आइए, थोड़ा क्षेत्र के विकास पर ध्यान दीजिए। आपने जो चुनावी वादे किए थे, कम से कम उसको तो पूरा कर दीजिए। युवकों ने सांसद सुशील कुमार सिंह की बोलती बंद करा दी। युवकों ने पूछा कि आप युवकों को लेकर आज तक क्या किया है? अगर एक दो काम किया भी है तो सिर्फ उसको आप गिना दीजिए। युवकों के सवाल के आगे सांसद की बोलती बंद हो गई। वह कुछ नहीं बोल पा रहे थे। स्थिति को देखते ही सुरक्षा में तैनात जवानों ने ही मोर्चा संभाल लिया और कहा कि आप लोगों की समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। किसी तरह से सांसद को भीड़ से काफिले को बाहर निकाला। युवकों में इतना गुस्सा था कि वह सांसद को देखते ही मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। सैकड़ों की संख्या में युवक उनके काफिले को घेर लिया। बताया जा रहा है कि सांसद जीतने के बाद क्षेत्र के लोगों से मतलब नहीं रहते हैं, कभी कभी आते हैं और फिर लापता हो जाते हैं, जिसके कारण सांसद को देखते ही लोगों का गुस्सा भड़क जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकट के चक्कर में जेडीयू के नेता लगा रहे हैं तेज प्रताप का चक्कर, फोटो वायरल। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। हर कोई अपनी अपनी गोटियां सेट करने में लगा है। ऐसे में राजनीतिक दल के नेताओं का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में कई ऐसे नेता हैं जो पिछले कुछ दिनों में अपना पाला बदलकर दूसरी पार्टी में चले गए हैं। जेडीयू के एक नेता की तस्वीर इन दिनों वायरल हो रही है, जिसमें यह कयास लगाया जा रहा है कि वे टिकट मांगने के लिए तेज प्रताप से मिलने गए थे। वायरल हो रही तस्वीर एक दुकान है। बताया जा रहा है कि जो तस्वीर वायरल हो रही है गया के युवा जिला अध्यक्ष का कमलेश शर्मा का है। बताया जा रहा है कि उनको जेडीयू में दाल नहीं गल रही है तो वे तेज प्रताप के आसपास दिखाई दे रहे हैं। वायरल हो रही इस तस्वीर के बारे में बताया जा रहा है कि युवा जेडीयू गया के जिला अध्यक्ष कमलेश शर्मा की तस्वीर तेज प्रताप के साथ किसी दुकान में मुलाकात हुई है। ये मुलाकात गुपचुप तरीके से हुई है। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद उस बात को बल मिलने लगा है। राजद सुप्रीमो लालू यादव से मिलकर बाहर आने के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा था कि जेडीयू के कई नेता हमारे संपर्क में हैं।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप का तंज, बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, जोर से कहिए नीतीश कुमार है। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में शराब माफियाओं ने एक दिन पहले ही छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर फायरिंग की थी। इस घटना को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने इस घटना को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोल दिया है। रविवार को ट्वीट कर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सरकार पर तंज कसा। तेज प्रताप यादव ने पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के चुनावी नारे की तर्ज पर शायराना अंदाज में सरकार और मुख्यमंत्री पर तंज कसा। तेज प्रताप ने ट्वीट कर कहा, बिहार में बहार है, शराब की लड़ाई में राजधानी के बीचों बीच गोलियों की बौछार है, जोर से कहिए नीतीश कुमार है। वहीं तेजस्वी ने भी इस ट्वीट के जरिए शराबबंदी के मुद्दे पर सरकार को घेरा ही है, साथ ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही पटना आर ब्लॉक रेलवे लाइन के समीप शराब उतारे जाने की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर शराब माफिया ने फायर झोंक दिया था। पुलिस पार्टी पर हुए इस हमले में एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गया था, जबकि एक शराब तस्कर भी घायल हुआ था। दोनों घायलों की हालत नाजुक बताई जाती है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष नीतीश सरकार को लेकर आक्रामक है। एक दिन पहले ही बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर हमला बोला था। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा था कि सिर्फ चुनाव के समय ही बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, जिसने 15 साल में कुछ नहीं किया वह 2 महीने में क्या करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020 को लेकर राजद ने जारी किया पोस्टर, नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संकट के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है। इस बीच राजद ने नया पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लिखा है, नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। इससे पहले जेडीयू ने पोस्टर जारी किया था। उस पोस्टर में लिखा था, विकसित बिहार नीतीश कुमार। उसके जवाब में तेजस्वी की सेना ने भी नया पोस्टर जारी कर बिहार में युवा सरकार बनाने की बात की है। पोस्टर के जरिए राजद ने इशारा किया है कि नीतीश कुमार ओल्ड हो गए हैं। बिहार में इस बार नई सोच वाले नेता को मौका मिलना चाहिए। दरअसल बिहार में पोस्टर वार की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले लालू यादव के जन्मदिन के दिन भी जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया था। फिलहाल बिहार की सियासत में पोस्टर वार की एंट्री हो चुकी है। देखना है तेजस्वी के इस पोस्टर के बाद जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।